हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन था, होमवर्क के लिए आपको दिया गया था। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी मैंने, कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इक्वेशन बतानी है आपको इसकी राइट बाइसेक्टर। किस चीज का राइट बाइसेक्टर, ये भी सुन लो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए, ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है और एक दूसरी लाइन L2 है जो इसको राइट बाइसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री पे काटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमें इसकी L2 की इक्वेशन निकालनी है। ये L2 की इक्वेशन कैसे आएगी ये समझते हैं। तो L2 की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक तो इस पे पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, या दो पॉइंट चाहिए। तो एक स्लोप हम निकाल लेंगे और ये पॉइंट C निकाल लेंगे। लाइन L2 इससे पास हो रही है ना, तो पॉइंट C कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्म से। देखिए, AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ये C आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। फिर स्लोप निकाल लेंगे हम इसका, लाइन L1 का, लाइन सेगमेंट L1 का। और हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल के, अब L2 और L1 परपेंडिकुलर हैं तो M2 स्लोप आ जाएगा, है ना, M1 की हेल्प से। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। उससे पहले जिसका भी आंसर आया है मुझे बता दीजिए, क्या आंसर आया है आपका, अपना शेयर करेंगे आंसर, फिर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम, लेट लाइन सेगमेंट L1 विद स्लोप M1 joining द पॉइंट्स A जो कि है 3, 4 एंड B जो कि है -1, 2। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका स्लोप M1 है, लाइन सेगमेंट L1 है, और ये पॉइंट A और B को ज्वाइन करके बनी है। एंड लाइन L2 with slope M2 is right bisector of L1। L1 की राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। L2 क्या है, L1 की राइट बाइसेक्टर है, मतलब दो बराबर पार्ट्स में काटती है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C with मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम निकाल लेंगे इसके कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y/2, ये आ जाता है कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के। नोट करेंगे फिर आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, मिड पॉइंट है ना, इसीलिए y1 + y2/2। तो क्या आ जाएंगे ये, x1 और x2 कितना है, ये रहा 3 - 1 एंड 4 + 2, 3 - 1/2 4 + 2/2। ये हो जाएगा आपका 3 - 1 2/2 एंड 6/2, और कैंसल आउट करके ये आ जाएगा 1 3। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C।
अब c के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, देखिए L1 में c के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हमें स्लोप निकालना है। अब निकालेंगे नाउ स्लोप ऑफ L1 क्या है, M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप। अब यहाँ पे देखिए इसमें y2 कितना है, ये है M1 निकालेंगे, y2 है 2 माइनस 4 अपॉन x2 कितना है -1 -1 माइनस, कितना हो जाएगा ये -2 बाय -4, ये आ गया 1/2, है ना, कैंसिल आउट करके। तो इसका स्लोप 1/2 आ गया। अब हमें पता है, वी नो दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर M1 इंटू M2 दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। अब M2 तो 1/2 है, इंटू M2 इज इक्वल टू -1, M1 ये है ना, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, कैसे आई देखिए, -1 इंटू 2 हो गया, तो M2 इज इक्वल टू -2, एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने, नोट कर लेंगे। तो अब हमें निकालना है स्लोप, है ना, इस लाइन का क्या है, ये L2 है, तो लिखिए स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप नहीं इक्वेशन, स्लोप तो पता है ना, हमें पता लग गया। इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है, फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप M2 इज इक्वल टू -2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा x नोट है वो 1 है, y नोट है वो 3 है, और हमें यूज करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या करना है यूज, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो जाती है इक्वेशन, पता होगा आपको, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट, ये तो पता है। तो अब क्या करना है बच्चों, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट, तो y माइनस वाई नोट कितना है यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू m कितना है -2, x माइनस x नोट 1 है। इसी की इक्वेशन बना देंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। आगे अब सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y प्लस नहीं माइनस होगा, ये -5 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन है यहाँ पे ये, ठीक है। अब क्या है कि एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है -1 3, यहां से अगर मैं इस लाइन पे, ये कौन सी लाइन है जिसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, और इस लाइन पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जाता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है। तो आपको इस फुट के इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। आया समझ में क्या बताना है। तो अब नोट करेंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ इनके नाम रख लेते हैं, ठीक है।
और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करने की कि क्या करना है यहाँ पे और क्या दिया है। कंसीडर पॉइंट A -1 3, ठीक है, which makes perpendicular, ठीक है, B, इसको B मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स AB हो गए, इसको A मान लेते हैं, which makes perpendicular B, जिसके कोऑर्डिनेट AB है, from to the line with equation 3x -4y -16 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, लेट लाइन L1 विद स्लोप M1, ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स A -1 3 and B AB perpendicular to line L2 with slope M2 has इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें 3x -4y -16 = 0। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे क्या है। अब इसको माना हमने L1 जिसका स्लोप M1 है, ये है L2 जिसका स्लोप M2 है, ठीक है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ से हमें क्या निकालना, सबसे पहले हम स्लोप M2 निकालेंगे। ये इक्वेशन दी है, इसकी हेल्प से इसका स्लोप निकाल लीजिए, और इसका स्लोप जब आ जाएगा तब हम स्लोप M1 निकाल लेंगे। किससे भाई, इस चीज का यूज करते हुए कि L1 L2 परपेंडिकुलर है और M2 गिवन है, M1 निकल जाएगा, और M1 जब निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कर लिया यहां तक। अब हमें निकालना है स्लोप, और स्लोप M2। स्लोप M2 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन देख लीजिए एक बार, 3x -4y -16, 3x -4y -16 = 0, ये है। इसकी हेल्प से हम इसको निकालने की आगे कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -4y -16 = -3x, ठीक है, -4y -3x + 16 एंड 4y, y लिख लेंगे सिर्फ, -3y -4x + 16y -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 बच गया। y = 3/4, माइनस से माइनस कट गया, x -4, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर विद y = mx + c। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो M2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4, ठीक है, 4 स्लोप M1। अगर हमें M1 स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट्स गिवन है इसके, A क्या है, A गिवन है एक, तो देखिए ये रहा, A है -1 3 एंड B है AB, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि M1 अगर निकालना है तो y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है ना। और यहाँ पे y2 कितना है, b है,
तो b प्लस 1 बटे माइनस माइनस प्लस हो गई है ना, a माइनस 3 क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू, ठीक है इतना ही रहेगा ये, इसमें कुछ हम अलग तो कर नहीं सकते। तो ये आपका आ गया m1। अब दोनों हैं m1 m2 है ना, और हमें पता है कि दोनों लाइंस L1 L2 परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होगा। वहां से इनका एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो ये है m1 है, ठीक है, y2 इसमें b है एंड y1 3 है ना, एंड ये हो गया x2 a है और ये x1 है। तो m1 यहां से आपका आ गया b माइनस 3 एंड a प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि बिकॉज L1 परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। ठीक है, अब क्या क्या आए हैं ये देख लीजिए। आपका m1 कितना आया है, m1 आया है ये और m2 आया है ये, ठीक है। तो b माइनस 3 a प्लस 4, ये हो गया b माइनस 3 a प्लस 4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये मैंने m1 और m2 की वैल्यू लिख दी है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे और एक इक्वेशन आ जाएगी यहां से। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। 3b माइनस 3 अपॉन 4a प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय a प्लस 1, और इसको 3b माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4a माइनस 4। फर्दर इसको आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 4a प्लस 3b माइनस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 4a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूं। ठीक है, अब देखिए एक और है। ठीक है, एज लाइन L1 passes through point B, that is AB, so it satisfy the equation। इक्वेशन क्या है वो लिख लेंगे। देखिए, अगर ये लाइन L2 है ना, ठीक है, इसका नाम L2 लिखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो ये L2 हो जाएगा, लाइन L2 है। तो यहां देखिए, अगर ये लाइन L2 इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x की वैल्यू ये रखें, y की वैल्यू ये रखें, तो इक्वेशन सही आनी चाहिए। तो ये हो गया 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यही है ना इक्वेशन, 3x माइनस 4y माइनस 16। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए, अब अगर हम x की जगह रख दें a माइनस y की जगह रख दे b माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन भी ट्रू होगी। तो इसको मान लीजिए ट्रू। ठीक है, कौन सी होगी, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू लेके आएंगे। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए, हम यहां पे सॉल्व करेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, पहले एक बार इक्वेशन 1 और 2 लिख लेंगे। इक्वेशन 1 ये है 4a + 3b - 5 = 0। 4a + 3b - 5 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3a - 4b - 16 = 0। 3a - 4b - 16 = 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूं तो इसको इंटू 3 इसको इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम a को एलिमिनेट कर देंगे और फिर b की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो इक्वेशन 1 चाहते 12a + 3 × 3 9b = 5, ये 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से, 4 × 12a - 4 × 4 16b = उधर लेके चला गया मैं, 16 × 4 = 64 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, क्या आ जाएगा, इससे कट गया और ये कितना हो गया, ये 9b एंड 16b 25b = 64 - 15। कितना आ जाएगा, 64 में से 15 गया 49, ये माइनस का 49, तो b = -49/25 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर हैं। लेकिन अगर एक काम करता हूं, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, चले देखते हैं तब क्या होगा। उल्टा कर देते हैं, इसको हम 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 16a + 4 × 12b = 5 × 20, और दूसरा आ गया 3 × 3 9a 4 × 3 12b = 48। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएंगे, तो 16 + 9 25a = 20 और 48 कितना हो गया, 4 और 2 6 68, तो a कितना आ गया 68/25, ये आ गया। ठीक है, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए 68/25 एंड -49/25। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।